मिट्ठू चाचा के पकोड़े। मिट्ठू चाचा के पकोड़े लाजवाब थे। वो चौक में एक ढाबा चलाते थे और वहाँ लोगों का रश दीद नहीं होता। चाचा, एक प्लेट पकोड़े दे दो और चटनी ज़्यादा डालना। भाई, तुम्हारे पकोड़े के टाइम पर तो हमें कुछ सूझता ही नहीं। हाँ, मेरी बीवी ने तो बिरयानी भेजी थी, पर ये पेट तो पकोड़े के नाम की ही माला जप रहा है। ये तो आप लोगों की चाहत है, वरना इस नाचीज़ में तो कोई ऐसी बात नहीं। अरे नहीं चाचा, तुम अपने हाथों का एक्सरे करवाओ। मुझे तो लगता है इसमें कुछ अजीब बात है। फंतू भी नज़दीक ही एक ढाबा चला रहा था, पर लोगों को तो बस मिट्ठू चाचा के पकोड़े खाने थे। हद है, कहाँ मैं और कहाँ वो मिट्ठू। लोगों की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो बंदा देखो उसी की तरफ भागता चला जाता है। शाम हो गई और सभी लोग अपने घरों को वापस चले गए। सुबह फंतू ने सोचा कि छुपकर मिट्ठू को पकोड़े का मटेरियल बनाते हुए देखा जाए, तो वो छुपकर देखने लगा। मिट्ठू ने पहले बेसन डाला और फिर आलू वगैरह डालने के बाद कहने लगा, अरे नहीं, मेरी तो स्पेशल चीज़ रह ही गई है। ओह, तो ये है वो स्पेशल चीज़। चलो इसको चुरा के डाल देते हैं और मिट्ठू को भी दिखा देते हैं कि फंतू किस बला का नाम है। मिट्ठू उठकर जाता है और फंतू बाल्टी में से एक शॉपर उठाकर वहाँ से फ़ौरन निकल जाता है। आज फंतू बड़ा सा कार्ड लगाकर पकोड़े बेच रहा होता है। कार्ड पर लिखा होता है, पकोड़े आधे दाम पर। फंतू, लाओ भाई, आज तुम्हारे पकोड़ों को भी टेस्ट किया जाए। आज तो स्पेशल पकोड़े हैं, खाएं और मेरे गुण खाएं। आज तो आप मिट्ठू को भी भूल जाएंगे। अच्छा भाई, जाओ और पकोड़े लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। जैसे ही वो एक पकोड़ा खाता है, उसके मुंह से एक चीख निकलती है। अरे पानी दो। मार दिया, इतनी मिर्चें, पूरे बदन में आग लग गई। फंतू से पानी देता है। असल में वो मिट्ठू से मसाले की जगह सिर्फ सुर्ख मिर्चें उठा लाया था और मसाला समझकर डाल दिया। अब वो रो रहा था। जो ग्राहक उसके पास थे वो भी चले गए।